तो मैं ज़रा आवाज़ आ रही है नहीं? हेलो हेलो, हाँ ठीक है। अच्छा भाई, आपका सवाल क्या है, पाइन कोन क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या डिफरेंस, देखिए हम लेते हैं एग्जांपल अपने सेल फोन की। अब क्या हम फ़ोन हमने परचेज़ कर लिया, ठीक है। फ़ोन क्यों परचेज़ करते हैं? बातचीत करने के लिए। तो भाई जब फ़ोन परचेज़ कर लिया हम, फिर उसके बाद सिम क्यों परचेज़ करते हैं? नेटवर्क के लिए। तो बेसिकली ये जो रेंडर है ये आपके दरमियान क्या कर रहा है, नेटवर्किंग इन शॉर्ट क्रिएट कर रहा है। सर्वर्स आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन, या कह लें कि डेटा ट्रांसफ़र इस तरफ के काम करने के लिए। इन शॉर्ट आप ये कह लें कि वो कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, ब्रिज करने के लिए आपके एप्लीकेशन को। अभी क्या है, रेंडर क्या है, वो समझ लें हमारे पास सॉरी फ्लो वाइज का जो हमारे पास चैटबॉट जो बना हुआ, वो समझ लें हमने मोबाइल ली हुई है। लेकिन मोबाइल तो मुझे पता है मैंने ली हुई है। अगले बंदे को जब कॉल करूंगा तब अगले को पता चलेगा ना कि हाँ भाई इसके पास क्या है, मोबाइल है। तो हम क्या करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं, या फिर आप ये कह लें कि आप अपनी केस में उससे फिर हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो तब क्या होता है, वो ग्लोबली हो जाता है। जब ग्लोबली हो जाता है दैट मीन्स कि वो एनीवन कैन एक्सेस दिस। अच्छा, अब क्या है, इसमें भी डिफरेंट सर्विसेज है। देखें स्टैटिक वेब एप्स हैं। स्टैटिक वेब एप्स जिस तरह से हम लोगों ने वर्सेल, नेटलीफाई और इस तरह के जो भी सर्विसेज पढ़े हैं, वो आते हैं किसके केस पे, स्टैटिक वेब ऐप के केस में, ठीक है। और वेब सर्विसेज जो होता है वो हम क्या करते हैं, उस पर अपना बैकएंड इन शॉर्ट डिप्लॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, और भी बहुत सारे जैसे पोस्टग्रेस है, रेडिस है, ये सारे भी डेटा स्टोर्स होते हैं। बट हमारे केस में क्या है, अभी हमारे पास सारी चीज़ें हैं बट उसको जस्ट डिप्लॉय करना है। नहीं, वर्सेल में क्या है, वो लिमिटेड ये कह लो कि वर्सेल के ऊपर आप हर वेब सर्विसेज डिप्लॉय नहीं कर सकते। जैसे अगर तुम ये कह लो कि जैसे पाइनकोन का कोई डेटाबेस है, वो तुम इजीली डिप्लॉय नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा कनेक्शन में। अच्छा, कहीं ना कहीं सर्वर्स में जाके इशू होगा। जैसे अगर तुम्हारा वर्जानिया के स्टेट पे चल रहा है तो वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे नहीं चलेगा। तो ये इस तरह के इशूज़ वर्सेल में होते हैं। हाँ, सिर्फ वो नेक्स्ट जेएस को इन शॉर्ट सपोर्ट करता है। अच्छा, वर्सेल भी बना हुआ है AWS के सर्विसेज के ऊपर। वर्सेल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। अच्छा, अभी इंडिया में 2-3 यूट्यूबर्स के दरमियान इसी पे, मतलब एक ने वीडियो बनाई थी और उसने उसी के अगेंस्ट के ऊपर वीडियो बनाई। अच्छा, ये तो बैकएंड का स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा है कि वर्सेल डिपेंड्स अपॉन AWS। बेस्ट इन क्लास AWS आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इनका खुद का कुछ नहीं है, ये एक तरीके से क्या है, AWS के ऊपर पूरी इनकी चीज़ें चल रही हैं। और ये देखो, ये इन्होंने अपने आई थिंक किसी उस पर बताया हुआ भी है, मतलब यानी कि इवेंट्स वगैरह जैसे होते हैं ना, वर्चुअल फिजिकल इवेंट्स, तो इस पर इन्होंने सारी ये ब्लॉग्स उसके ऊपर लिखे हुए। तो इनका खुद का कोई सर्विस नहीं है, एक तरीके से SaaS टाइप का प्रोडक्ट है जो कि दूसरे के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से भाई। अच्छा, ये क्लियर हो गया बैकएंड सर्विस क्या चीज़ है, एक नॉर्मल स्टैटिक वेब ऐप क्या चीज़ है। यहाँ पे क्लियर है? किसी का कोई सवाल? AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज नहीं सुने? AWS जैसे गूगल का GCP सुने हो ना, गूगल क्लाउड सुने हो, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर सुने हो। इसी तरीके से अमेजॉन का जो है अमेजॉन वेब सर्विसेज है, और दुनिया में सबसे बैकएंड सर्विस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यही चीज़ है, ठीक है। अगर हम सर्च करें कि बैकएंड डिप्लॉयमेंट, क्या सर्च करूं, क्या लिख रहा हूं मैं, बैकएंड क्या हो गया, डिप्लॉयमेंट मार्केट कैप। ऑफ AWS। तो ये एक स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा, ये रहा। मुझे चाहिए FY 2024 का, ये रहा, ठीक है। तो ये आपको अगर मैं थोड़ा सा बड़े हुए दिखाऊं
क्लियर है, नज़र आ रहा है? तो AWS राइट नाउ 31% यूज़ हो रहा है, जिसमें से देखो कितनी FY24 में Q4 का रिजल्ट ये आया है कि $73.7 बिलियन की ये डोमेन है। मीन्स के इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि इन शॉर्ट आप कोई भी ऐप उठा लो ना, उस वो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे या कहीं पे चल रही होगी। आप फेसबुक की एग्जांपल ले लो, व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लो, किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी सर्विसेज की एग्जांपल ले लो, वो किसी न किसी सर्वर पे रन हो रही है, वो किसी न किसी बैकएंड या क्लाउड सर्विस पे वो चल रही है। दैट मीन्स कि जब वो चल रही है तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट वो पर मंथ या पर इवन के पर सेकंड वो पे कर रही होगी, तो वो इन सर्विसेज में से कोई एक सर्विस होगी। राइट नाउ AWS वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड लाइक मोस्ट पॉपुलर बैकएंड या क्लाउड प्लेटफॉर्म। उसके बाद हमारे पास एज्योर आता है, फिर गूगल क्लाउड आता है, फिर अलीबाबा का क्लाउड आता है। इस तरह के पूरे सारे सर्विसेज होते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में आई थिंक जो है वो ओरेकल ने स्टार्ट किया था, जब न्यू मुझे जहाँ तक याद है, मुझे सही तरीके से इसकी नॉलेज है नहीं कि कब स्टार्ट किया था। वैसे मुझे जहाँ तक नॉलेज है, ओरेकल ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, फिर AWS ने सिक्योरिटी सबसे पहले, इनकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लाइक हाँ टॉप नॉच है। एज्योर भी सही है, बट एज्योर में पंगे बहुत हैं। मैं खुद भी अभी जैसे मुझे क्रेडिट्स मिले हुए थे $25,000 के एज्योर के, और इसके AWS के थे $30,000 के। तो मैंने AWS पे 3-4 प्रोजेक्ट्स फ्लोवाइज के मैंने बनाए हुए 2-3 प्रोजेक्ट्स, तो वो इस पर ही चल रहे होते हैं। बट जब एज्योर पे मैं चला रहा था तो उसमें बड़े बड़े पंगे थे। एज अ डेवलपर भी आपको बड़ा सफ़र करना पड़ता है। एज्योर माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड और फिर अमेजॉन वेब सर्विसेज, इस तरह से। स्टैटिक वेब एप्स आप अनलिमिटेड कर सकते हो। अच्छा, इसमें क्या है, फ्री टायर्स हैं। अब जैसे मैं अभी यहाँ पे आऊँगा ना, तो ये अब मुझसे बोल रहा है भाई कार्ड लगाओ, मैं तो लगाऊंगा नहीं, ठीक है। अब जैसे अब आप क्या करोगे, जब इसके ऊपर कार्ड इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास डिफरेंट ना प्लान आ जाएंगे, उनमें से आपको डेफिनेटली फ्री वाला वो करोगे सेलेक्ट। सबसे पहले आई थिंक एक अगर वेब सर्विस यूज़ करो तो सबसे पहला फ्री टायर है। उसके बाद जो है वो $7 के अराउंड समथिंग है, $7 पर मंथ। $7 पर मंथ का मतलब ये है कि पूरी आपकी ऐप चलेगी सिर्फ और सिर्फ आपको अराउंड 1200-1500 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत कम प्राइसिंग है अकॉर्डिंग टू टेक। हाँ, DNS सेट कर सकते हो, DNS प्रोपोगेट करने का कह रहे हो ना। नहीं, इसमें मतलब आखिरी में डॉट रेंडर डॉट ऐप आता है। नहीं ना, आप कहाँ पे कर रहे हो, आप तो फ्री टायर यूज़ कर रहे हो ना। बैकएंड सर्विसेज आपने कब नहीं देखे, नहीं समझे तुम। देखो स्टैटिक वेब ऐप में क्या होता है, क्या गया ये, देखो ये स्टैटिक वेब ऐप है ना, यहाँ पे डॉट रेंडर तो इसकी सर्विस का नाम आएगा। आप यहाँ से ये कर सकते हो कि अपना DNS कॉल करवा सकते हो। DNS है समथिंग के बैंडविड्थ जो है वो इसकी कॉल होगी, और डोमेन का नाम जो है वो आपका आएगा। जैसे कोई डोमेन तुमने परचेज की हुई है, जैसे लेट्स से abc.com करके तुमने, तो वो अब तुमको कॉल करना है तो तुम ये कर सकते हो। जैसे मैंने इंटरनी का क्या है, जैसे interni.pk पे अभी अगर जाओगे तो ये चल रही है वर्सेल पे, लेकिन URL का नाम आ रहा है मेरा, मतलब ऐसे तो ये आना चाहिए ना internipk.vercel.app। ये एक पीछे लॉजिक होती है जिससे हम कहते हैं DNS प्रोपगेशन। मैं इसको भी बता देता हूँ, DNS प्रोपगेशन। हाँ, डोमेन बाय करना पड़ता है। थोड़ा सा इसको अगर हम हाँ डेफिनेटली, अब मुझे नहीं पता ये शो करेगा या नहीं करेगा। DNS चेकर, तो ये ना इस तरह से आपको आपके DNS के IP नंबर्स मिलते हैं कि भाई ये इस नंबर पे आपका चल रहा है, इस सर्वर पे चल रहा है। अभी देखो पता नहीं मुझे बताए ना बताए, सी नेम में ज़रा ट्राई करता हूँ। नहीं है यूनाइटेड, अच्छा ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का बता रहा है, पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी नहीं बता रहा है सी नेम। सही है, देखो सारी जगह पे ये ए नेम इसका चल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये ग्लोबली हमारे पास चल रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, DNS चेक कर सकते हो कि भाई किसी भी दूसरे कंट्री पे मेरी डोमेन
चल रही है या नहीं चल रही है, ये एक तरीका होता है जिसे हम DNS चेकर या प्रोपगेशन कहते हैं। तो इससे आप क्या करते हैं, अच्छा आपको जब डोमेन होस्टिंग का परचेज करोगे ना तो इस तरह से आपको एक नंबर देगा कि भाई आप कहीं पे दूसरी सर्विस पे लगाओ। जैसे मैंने बताया ना कि मैंने डोमेन तो ली हुई है कहाँ से, .pk की, लेकिन जो सर्वर जो मेरी होस्टिंग काउंट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वर्डसेल से हो रही है। तो ये काम आप इस पर करते हो। अच्छा वर्डसेल पे किस तरह से आप कर सकते हो वो भी मैं बता दूँ, क्योंकि हमारे पास डोमेन होस्टिंग तो नहीं है लेकिन वर्डसेल का तो एक्सेस है ना, तो हम ये काम देख सकते हैं। आप आ गए सर, तो जा रहे थे बस। हम अभी ये देख रहे हैं कि बैकएंड सर्विसेज क्या होती हैं और डिप्लॉयमेंट मतलब किस तरह से चीज़ हो। यार इंटरनेट स्लो हो गया है या फिर ये है ही स्लो, इंटरनेट बंद हो गया। लैन स्कूल कनेक्ट कर दो, लैन स्कूल सर्वर पे चलता है बेटा। कल नेट चलेगा तो बंद मतलब नहीं पता यार, अब रहमान मलिक तो है नहीं, वही बंद करता था हमारे टाइम पे, हम जब छोटे थे। अच्छा आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाया हुआ क्या हसीब आपने यहाँ पे? आपकी ईमेल है ना ये, आप लगा दें अपना फिर 2 स्टेप यहाँ पे आके। नंबर बताएं। 313-230-6240। चाहते तो आप भी यही झंडा है लेकिन क्या करें, पाकिस्तान कर देगा। अच्छा ऑलरेडी एसोसिएट कहीं पे आप यूज कर रहे हैं इसको, कहीं पे यूज कर रहे होंगे ये तभी आ 03-222 सॉरी 551101। देखिए कोई ऑथेंटिकेशन कोड आया आपके पास। एट 779। अच्छा इस पे कोई रेपो ही नहीं है। चलो हम क्या करते हैं, कोई ऐसे ही डेमो ऐप जो है वो यहाँ पे चला देते हैं। तो नेक्स्ट की कोई बॉयलर प्लेट हम टेम्पलेट को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता है। टेस्ट डैश अच्छा ये ना पूरा एक कोर्स होता है जिसका नाम है cPanel। cPanel का एक पूरा कंप्लीट कोर्स है जिसपे ना अच्छा बहुत बड़ी बड़ी कंपनी मतलब ये हायर करती है। इवन जैसे डोमेन होस्टिंग की कंपनी होती है ना वो लोग भी बहुत ज़्यादा इस तरह के डेवलपर्स को हायर करते हैं जो कि मतलब ये चीज़ देखे कि किसी का सर्वर कहाँ पे चलाना है, क्योंकि कंपनीज पे करती हैं। जैसे मैंने बताया ना कि मैं एज ए डेवलपर ये काम कर लेता, बट कोई जैसे कोई नॉन टेक बंदा है और उसको ये काम करवाना है तो डेफिनेटली वो डोमेन होस्टिंग वाले को बोलेगा, और डोमेन होस्टिंग वाला डेफिनेटली कोई बंदा रखेगा या वो खुद उसको वो चीज़ आती होगी तो उसके वो चार्ज करेगा। तो ये एक स्पेसिफिक जॉब भी है। अच्छा इसका एक कोर्स भी है, वो भी मैं बता दूं ताकि इन केस किसी को करना है तो वो कर सकता है। यार बहुत ज़्यादा लैन स्कूल कनेक्ट हो गया तभी तो नहीं स्लो हो गया। आज हो जाएगा ये।
अच्छा देखो, ये हमारी ऐप क्या हो गई, एक तरीके से समझ लो हमने वेबसाइट, एक बॉयलर प्लेट कोड हमने रेडी कर लिया। भाई भाई इधर इधर, हेलो पुप्पो, बाहर लड़ना। अच्छा यहाँ पर अगर आप आओगे ना, डिप्लॉयमेंट नहीं, आई थिंक कहीं पे डोमेन्स, या तो डोमेन्स में आप क्या कर सकते हो, जैसे मुझे इसको चलाना है interni.pk पे, तो मैं ऐड करूँगा। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई ऐड क्या करे, ये URL हो और उस पर डायरेक्ट क्या हो जाए, रीडायरेक्ट हो जाए, ये रिकमेंडेड है। तो मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लॉजिक समझ रहे हो ना कि भाई नाम, अच्छा ये देख रहे हो, ये कह रहा है कि वेरिफिकेशन पेंडिंग। अच्छा मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है एग्जैक्टली वर्डसेल से ही। तो ये कह रहे हैं कि डोमेन interni.pk इज एडेड टू अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, दैट मीन्स ऑलरेडी ये एग्जिस्ट है। मैं कोई और से ट्राई करता हूँ, जैसे .com। अच्छा ये डोमेन अभी तो बंद होगी, खैर मुझे नहीं पता ये चले या नहीं चले। सही है, तो ये इसने इनिशियलाइज तो कर दिया मुझे, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। interni.pk रिमूव, ठीक है। हाँ पूछो भाई। जैसे हमने GoDaddy या Hostinger से वो जो डोमेन है वो बाय करी और हमने प्रोजेक्ट पूरा बना लिया, तो वो जो डोमेन है वो यहाँ पे जाके कॉपी करेंगे तो डोमेन आप ला के कॉपी करोगे ना, तो ये देखो ये सारी चीज़ें, ये डिटेल्स आपको क्या करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ेंगी वहाँ पे। ऐसे में तो किसी का भी URL आप ला के रखोगे वो यहाँ से चल जाएगा, सिक्योरिटी तो रही नहीं फिर तो। सर वो उसके लिए प्लेटफॉर्म कौन सा है कि नहीं देखो, अब लेट से तुमने क्या किया, गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया, सही है, गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया और उसको तुमने कोडिंग की, उसको VS कोड पे गिटहब से कनेक्ट कर दिया और वो वर्डसेल पे तुमने वो URL डिप्लॉय कर दिया। तुमने समझा कि यार ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसका डोमेन होस्टिंग हमें बाय कर लेना चाहिए। ठीक है, तो तुमने लेट से होस्टिंगर से या कहीं से, जैसे तुमने क्या GoDaddy का नाम दिया, GoDaddy से तुमने एक डोमेन बाय कर ली, तो वो क्या करते हैं, आपको cPanel देता है। cPanel कुछ इस तरह का होता है, मैं अगर यहाँ पर ट्राई, हाँ अगर मुझे यहाँ पे मेरे ओपन हो जाए, सिर्फ UI ओपन होगा। नहीं, होस्टिंग भी साथ चाहिए होती है, डोमेन होस्टिंग लेने का, तो तब भी आपको वो CNAME और DNS वगैरह के मिलता है आपको रिकॉर्ड्स, तो वो आप सिंपली ऐड कर सकते हो। अच्छा हाँ, ये अच्छा सवाल है कि भाई अब देखो डिफरेंट प्लान्स आते हैं। अब मैंने जो यूज़ कर रहा हूँ वो है PK होस्टिंग करके कोई कंपनी है। हाँ ये होस्टर PK से भी मैंने एक डोमेन लिया था क्लाइंट के लिए। तो अब क्या होता है, डिफरेंट प्लान्स होते हैं इनके। तो आई थिंक सबसे चीप होता है 25 GB बैंडविड्थ, हाँ देखो 20 GB कर दिया इन्होंने। तो 20 GB बैंडविड्थ बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम, और इसी के बरक्स वर्डसेल आपको फ्री में 100 GB की बैंडविड्थ दे रहा होता है। तो अब क्या करोगे? अच्छा वर्डसेल ही की तरफ जाओगे, क्योंकि एक तो ये पहली बात तो ये एक पाकिस्तानी है, सही है, कभी भी बंद हो सकता है, आपको नहीं पता। दूसरी चीज़ ये कि वर्डसेल क्या है, वो इंटरनेशनल है, मतलब दुनिया के हर जगह पे चल रहा है। एक तो सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट ये। अच्छा उसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आप इसमें जाओ स्पीड इनसाइट्स में, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है कि वेबसाइट इनेबल करना पड़ेगा मुझे। तो अब मुझे सारी चीज़ें दिखाएगा। जैसे मैं अगर ये डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ, अगर आपकी नेक्स्ट की ऐप है तो आप सिंपली ये कर लो, वरना आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट करो, ये कोड उठा के अगर आप लगाओ, नेक्स्ट नहीं HTML, तो ये स्क्रिप्ट अगर आप लगा देते ना, तो आपकी वेबसाइट पे कौन सी ट्रैफिक आ रही है, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं, वो सारी चीज़ों की क्या देता है, आपको अपडेट दे रहा होता है। इस तरह से ये पूरा आपके पास इंटरफेस आएगा कि भाई वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है, लाइक डाउन टाइम क्या आ रहा है, कौन सा पेज आपका कितना ज़्यादा विजिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों की अपडेट आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन इसी के बरक्स इसमें ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको तकरीबन अच्छे खासे पैसे पे करने पड़ते हैं।
वर्डसेल पे कॉलिंग वाले काम आते हैं, आप क्या करना चाह रहे हो? जैसे वर्डप्रेस पे होते हैं ऐसे। नहीं, वर्डप्रेस वाला काम नहीं होता। अच्छा, वर्डप्रेस के लिए भी मैंने बताया है ना एक साइट। वर्डप्रेस के लिए अगर आपको डिप्लॉय करना है, क्या कर रहे हो यार? पर एयर लिखा हुआ है भाई यार, आगे बैठ जाओ, आगे जगह खाली है। अच्छा, उसके लिए मैंने एक सर्विस का बताया है जिसका नाम था, मैं खुद भूल गया, इन्फिनिटी फ्री का बताया तुम बताया, डिप्लॉयमेंट नहीं बताई थी उसकी। चलो अभी देख लो, जैसे अभी उन्होंने, अच्छा इन्फिनिटी फ्री, जैसे बहुत सारे लोग वर्डप्रेस वगैरह पे काम करते हैं ना, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी है फैसिलिटी। इवन आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि ये क्या करता है, डोमेन सही देता है, मतलब सही अच्छा खासा डोमेन। अब जैसे वर्सेल, सबको पता है कि वर्सेल जो है वो फ्री डोमेन है, बट ये थोड़ा सा अलग डोमेन देता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखते हो। हाँ, डमी सी पैनल नहीं होता भाई, वो सी पैनल होता है पूरा। डमी होगी तो फिर चलेगा ही नहीं ना कुछ। हाँ, ये फिर नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। नहीं, डीएनएस, आई थिंक डीएनएस के लिए आपको पे करना पड़ता है यहाँ पे। क्रेडेंशियल्स नॉट मैच टू द रिकॉर्ड, आई फॉरगॉट माय पासवर्ड। अच्छा, इसी का अकाउंट हमने लास्ट टाइम यूज किया था। नहीं, ये गिटहब से कनेक्ट नहीं होता। यहाँ पर आप क्या करते हैं, फाइल जिला के थ्रू डेटा जो है ना ऐड कर रहे होते हैं, मतलब यानी कि फाइल जिला के थ्रू फाइल वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। नेटलीफाई अलग चीज़ है यार, वो स्टैटिक वेब होस्टिंग है। अच्छा, अब देखो इस तरह से तुम्हारे पास पैनल आ जाएगा। अच्छा, इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट जैसे लगा हुआ आता है, वो भी आप लगा सकते हो। अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये फ्री प्लान में सारी चीज़ें दे रहे हैं। अनलिमिटेड बैंडविड्थ, जो कि बहुत बड़ी बात है, अनलिमिटेड होस्ट डोमेन्स, ठीक है, और 5 GB डिस्क स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी आप जो ऐप बना रहे हो वो कितने MB की होती है? ज़्यादा ज़्यादा 10 MB, 50, मैक्सिमम 100 MB तक जाती है, ठीक है। अब जैसे ये हो गया एक तरीके से .great-site.net, ये मैंने बहुत अर्से तक यूज़ किया है, अभी भी कभी कभी यूज़ करता हूँ। अब मैं जैसे बना लेता हूँ, किसकी प्रोफाइल है, यूसुफ, स्पेलिंग बताओ सही है? YOU, सही तो है, सही है ना स्पेलिंग? सही है। तो ये अवेलेबिलिटी, अच्छा, ऑलरेडी इन यूज, यूसुफ डैश डेव, ठीक है, ये अवेलेबल है। तो ये अब मुझे सारी चीज़ें ये सेटअप करके दे देगा एंड देन क्रिएट द अकाउंट। अच्छा, अब ये मुझे कहाँ ले जाएगा, सी पैनल की तरफ, ठीक है, सेव एंड ये फाइल मैनेजर है। अच्छा, कोई भी डोमेन होस्टिंग अगर आप परचेज करते हो ना, तो उसका सी पैनल हमेशा कुछ इस तरह का होता है। ये होता है फाइल मैनेजर और ये है सी पैनल, ठीक है, ये विस्टा पैनल होगा, सही है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि सर हम लोग अपना बैकएंड जो है वो किस तरह से, मतलब यानी कि डिप्लॉय करेंगे उसका, वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस के लिए कहाँ चला गया यार? नहीं, एक सेपरेट टैब है, हाँ ये रहा, सॉफ्ट ऑक्यूलस इंस्टॉल, ये रहा। तो आप यहाँ से अपने वर्डप्रेस के जो भी सर्विसेज है उसको आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे केस में क्या है, हम तो अभी फिलहाल मतलब कोडिंग स्टैंड पॉइंट या फिर HTML वाली चीज़ें देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज को यूज़ करेंगे। जैसे htdocs में आके अपना जो भी कोड है वो ऐड किया और ये क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। क्लियर है? कुछ पूछना है पूछ लो, अदरवाइज क्या करते हैं। हाँ,
नहीं, आपने क्या करना है, मुझे वर्डप्रेस का नहीं पता कि वो किस तरह से चलता है, बट मेरे स्टैंड पॉइंट से कुछ इस तरह से होगा कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्डप्रेस। कहाँ चला गया यार, सॉफ्ट एक्यूलेस इंस्टॉल। आपको पहले वर्डप्रेस यहाँ से प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो फिर आपकी जो है ना वेबसाइट वगैरह यहाँ से इनिशियलाइज हो जाएगी। इस तरह का कोई सीन होगा, क्योंकि मैंने कभी वर्डप्रेस की जो है वेबसाइट कभी डिप्लॉय की नहीं है यहाँ पर। हाँ, वो वहाँ से आपकी कनेक्शंस को क्रिएट कर देगा। डोमेन यहाँ से, डोमेन आपका जो है जहाँ से भी आपने परचेज किया है वो वहाँ से चलेगा। होस्टिंग जो है वो वर्डसेल की काउंट होगी। ये बहुत जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली हायरिंग माइंड ने ये काम किया था। हायरिंग माइंड का सुना होगा आपने। चलो बैक टू द टॉपिक, कहाँ पे थे हम? फ्लोवाइज पे थे ना, रेंडर पे हम लोग थे। लेकिन रेंडर का मैंने बता दिया कि किस तरह से डिप्लॉय करोगे। इन केस अगर कोई इशू आए तो एक वीडियो मैं सजेस्ट कर देता हूँ, यूट्यूब पे अगर जाओगे, आई थिंक मैंने भी इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई है। नहीं भाई, मैं करना होता तो मैं पहले दिन से लैपटॉप लेकर आता और सारे वीडियोस उसी पे चला रहा होता। मुझे जहाँ तक याद है, हाँ ये वीडियो अगर तुम देखो, नहीं मैंने आई थिंक इस पे पाइनकोन वाला बताया हुआ है। You're looking to make your app the best. इसकी तुम्हें डिप्लॉयमेंट फ्लो वाइज की हाँ ये इसकी देख लेना, नैनो पार्क। इसने फ्लो वाइज के जो कंट्रीब्यूटर है ना उसके शायद आई थिंक उसके साथ बैठ के ये वीडियो बनाई है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये वीडियो देख लेना। ये आई थिंक मैंने भी इसी किसी एक वीडियो से देख के सीखा था। इसी के चैनल से मैंने फ्लो वाइज को एक्सप्लोर किया था, तो अच्छा चैनल है। ओके लेट्स क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज क्या करते हैं, फ्लो वाइज को हम थोड़ा सा एक दो प्रोजेक्ट देख लेते हैं, जैसे वेब स्क्रैपर देख लेते हैं। डिप्लॉयमेंट अब आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक्सेस है नहीं। यूआरएल, अच्छा यूआरएल वाला भी हो गया था ना। सही है। तुमको किस टाइप के चाहिए? नहीं, तुम्हारे ध्यान पे किस, मतलब ये पूछना चाह रहे हो कि और किस टाइप के होते हैं? टाइप तो यही होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड जितने भी होंगे टाइप तो सारे यही होंगे यार, इसमें कुछ आप नया क्या कर सकते हो। अच्छा हम थोड़ा सा बैकएंड मतलब जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि कोडिंग वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर रह गई है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको वाइंड अप करते हैं। लेट्स बैक टू कोडिंग। टॉपिक तो ऑलरेडी है हमारा ये। कहाँ गया? चलो रूल बेस्ड एआई। अच्छा जावास्क्रिप्ट हमने स्टार्ट किया था ना थोड़ा सा, इसी पे कर रहे थे। अच्छा नोड.जेएस हमने स्टार्ट किया नहीं अभी तक? नोड.जेएस स्टार्ट किया था। चलो नोड.जेएस हम क्या करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है। Ctrl+Shift+N और नोड.जेएस के हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सही, इसको अगेन से स्टार्ट मतलब इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गए और डेफिनेटली लड़कों के दिमाग में चीज़ें अच्छी चीज़ें नहीं रहती, तो इसको अगेन हम देख लेते हैं। अच्छा नोड.जेएस क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लो, मस्ती मजाक हो गया बहुत।
अब काम की चीज़, क्योंकि ये जो अब जो हम चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं ना, यहाँ पर कंपनीज आपसे सवाल जवाब करती हैं कि बना तो लिया लेकिन किस तरह से चल रहा है, वर्किंग क्या है, वर्क फ्लो क्या है, ये सारी चीज़ें कंपनीज पूछती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब Node.js जिस तरह से मैंने बताया कि हमारे पास क्या है, हम इसके ऊपर अपने सर्वर्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अभी तक क्या था कि जैसे लोकल होस्ट हमारी वेबसाइट जो है वो चल रही होती थी, ठीक है, और हम क्या करते हैं, गो लाइव के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक पोर्ट असाइन हो जाता था, पोर्ट 5500 का। ठीक है, वो किस तरह से होता है, वो क्या कर रहा होता है, किसी सर्वर पे कहीं ना कहीं रन हो रहा होता है ना। तो अब क्या करने जा रहे हैं, उसी टाइप की चीज़ें हम खुद अपने सर्वर पे क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, Node.js को सेलेक्ट किया और Node.js राइट नाउ मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर्स राइट नाउ जिस पे सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, डाउनलोड हमारे पास आई थिंक ऑलरेडी हुआ होगा। आपने क्या करना है, सिंपली इसका LTS वर्जन डाउनलोड करना। ठीक है, LTS वर्जन इज समथिंग जो कि लाइक सबसे इसका अपडेटेड वर्जन नहीं, LTS जो होता है वो आई थिंक स्टेबल वाले वर्जन को कहते हैं। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद एक स्टेप आएगा आपके पास एडिशनल पैरामीटर्स इस तरह से कुछ करके, मैं बता देता हूँ यार, छोड़ो। ठीक है, माइग्रेटिंग ETC, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसको चेक मार्क कर देना। अच्छा, ये इंस्टॉल पे मुझे नहीं जाना है, तो ये इंस्टॉल करोगे तो इस तरह से इंस्टॉल, जैसे गेम इंस्टॉल करते हो ना, एग्जैक्टली इसी तरह से इंस्टॉल करोगे। अच्छा, ये जैसे ही इंस्टॉल करोगे आप, एक ब्लैक स्क्रीन पे जो है ना CMD का पूरा एक वो खुल जाएगा और वहाँ पे कमांड्स वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा आपके बायोस में। तो उसको जो है ना नहीं छेड़ना, वो अक्सर क्या करते हैं, कैंसिल कर देते, तो वो इंस्टॉल आपका Node.js प्रॉपरली नहीं होता है, तो वो गलती नहीं करना। आपने क्या करना है, उसको पूरा एग्जीक्यूट होने देना है। अच्छा, समटाइम किसी के पीसी में वो 10 मिनट में हो जाता है, किसी के पीसी में आधा घंटा ले लेता है, तो ये चीज़ भी वेरी करती है। अच्छा, इंस्टॉल होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि Node.js इंस्टॉल है? आपने CMD खोल लो या कहीं पे भी खोल लो, आप क्या करोगे, node -v, तो आपको वो Node.js का वर्जन बता देगा और Node.js इंस्टॉल हो जाए तो npm खुद ब खुद आपके वर्जन में, आपके कंप्यूटर में इनिशियलाइज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करने जा रहे हैं, हमें स्टार्ट करना है अपना सर्वर। तो हम क्या करेंगे, आएंगे एक वेबसाइट पे जिसका नाम है Express.js। ठीक है, Express.js की हम वेबसाइट पे आ जाएंगे। अच्छा, ये क्या है हमारे पास, ये वेब एप्लीकेशन नोड का पूरा फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गेट स्टार्टिंग में पूरा जो इनका स्टेप है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इसी को फॉलो करेंगे, ताकि अगर इन केस कल को अगर आपको कोई इशू हो तो आप यहाँ से आके देख लो। अभी क्या, हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है, mkdir इज अ कमांड जो कि एक अदद आपका फोल्डर क्रिएट कर देता है। cd ऐप, पता है cd, उस फोल्डर में आप डायरेक्ट मतलब जंप कर जाते हो। दैट मीन्स के जैसे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ कहाँ पे, टर्मिनल पे, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मैं कर रहा हूँ एक फोल्डर जिसका नाम है रूल बेस्ड AI। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इस फोल्डर से बाहर निकलूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cd डॉट डॉट, 3 डॉट भी कर दूँ तो cd डॉट डॉट, तो ये देखो अब मैं कहाँ चला गया, इस फोल्डर से बाहर चला गया। ऐसा ही है, कहाँ खड़ा हूँ अभी मैं फिर, और अभी हमने किस नाम से फोल्डर बनाया है, cd। तो मैं अगर cd Node.js करके जाऊं, सही है ना, पहुंच गए हम उस फोल्डर में। तो दैट मीन्स आप इस तरह से कमांड के साथ प्ले करके भी आप क्या कर सकते हो, मूव इन और मूव आउट हो सकते हो। तो अब लेट से मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो इन केस मैं देखो असूलन तो मैं कहाँ हूँ, रूल बेस्ड AI वाले फोल्डर में हूँ, लेकिन मैं इस यहीं पे खड़े होकर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का फोल्डर, वो पर्टिकुलर फोल्डर क्या कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। ठीक है, बट ये एक अजीब सा तरीका हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसी पे Node.js को CMD को ओपन कर लेते हैं। क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट, क्या मतलब टर्मिनल से किस तरह से आप फोल्डर्स में बाहर जा सकते हो, अंदर आ सकते हो। अच्छा भाई, न्यू टर्मिनल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप्स हमने देख लिया। mkdir ऑलरेडी मैंने बताया कि फोल्डर क्रिएट करने का कमांड है।
अभी मुझे क्या कह रहा है कि आप क्या करो, सबसे पहले कमांड चलो npm init, तो ये क्या करेगा, पैकेज डॉट जेसन को इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा तरीका ये -y लगा दो पीछे आगे इसके, सॉरी, तो ये क्या करेगा, पूरे पैकेजेस को खुद ब खुद आपके पास ऐड कर लेगा, सही है। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, अभी इसी के आगे आप क्या कर लो, स्टार्ट करके कमांड लगा दो, ठीक है, और इसका नाम रख दो npm या नोड और मैं index.js, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या किया कि npm init किया तो मेरे पास एक अदर पैकेज डॉट जेसन करके फाइल बनकर आ गई। अच्छा, अगर आप -y नहीं लगाओगे ना तो आपको वो नेक्स्ट 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 करके पूरा यही चीज़ आपके पास लिखा हुआ आएगा, तो इससे अच्छा -y लगा दो, थोड़ा सा आपका काम जल्दी हो जाएगा। हाँ, अभी स्टार्ट मैं जब index.js की फाइल बनाऊंगा तब बताऊंगा इसके काम के, अजान के बाद में कंटिन्यू करते हैं।
चलो भाई नमाज के लिए
से कहाँ से आया चीज़ आई, तो यानी कि ये चीज़ें पहले फ्लो पे जो हमने कोड बनाया था वो हम हाँ उसको कनेक्शन मुश्किल जरूर 5 मिनट अरे तो यूट्यूब पर साइट पे डालेंगे मैं देखो ना ये चीज़ें डालेंगे ऐसा सारी क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही है सबको होगा अपलोड करने की पड़ेगी होगी ना सबसे में बात डायलॉग होगा टिकट हाँ वैसे सबसे कुछ सारी का पता होगा तो भाई ये इतना तो मुश्किल भी नहीं है सीधी जो गूगल की टाइप जो भी डॉक्यूमेंटेशन को लोगे वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा और ज़रूरी थोड़ी यही वीडियो देखो यूट्यूब पे तुम सर्च करो वहाँ पे तुम्हें हज़ार डॉक्यूमेंटेशन अब डॉक्यूमेंटेशन समझ में नहीं आ रहा है काम तो यही होता है जो आपने बोर्ड बनाया वो कम्युनिकेट से कम्युनिकेट 5 बजे तक हाँ लेंस फुल हटा दें क्यों भाई? अच्छा तो आपका अकेले कैसे हटाऊँ सबका? अच्छा हाँ चलो ये कर लो कि साथ साथ आप लोग कर लो। हो गया हट गया? हट गया? अच्छा अभी क्या कर रहे थे हमने सिंपली एक सर्वर इनिशियलाइज किया है जल्दी जल्दी देख लो अब ठीक है। अब हम क्या करें सिंपली कमांड रन करेंगे एक्सप्रेस का ठीक है। तो ये क्या करेगा एक्सप्रेस को आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। हर प्रोजेक्ट में मतलब जितने बार सर्वर क्रिएट करोगे डेफिनेटली वो करोगे ना। अभी लेट से तुमने ये जो बना रहे हो वो अपने पोर्टफोलियो के लिए बना रहे हो, सेकेंड टाइम तुम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, दोनों का अलग अलग होगा ना सर्वर का। ओके तो कहाँ गए सही है। अच्छा अभी क्या किया हमने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस का कमांड रन कर दिया और अब अगर देखो तो हमारे पास दो फाइल्स एक फोल्डर्स और एक फाइल हमारे पास ऐड हो गई और फाइल के अंदर हमारे पास ये पूरी एक ये कह लो कि पूरा एक मार्केट प्लेस है जिसमें डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल होते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉल पे हमारे पास ये सारे पैकेजेस आ जाते हैं। इतना काम हमें यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं। नेक्स्ट पे अब हम जैसे ही गए अब हमें क्या कह रहा है कि एक अदद फाइल बना लो और उस पर ये कोड रख दो। हम क्या करते हैं एक अदद फाइल बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे इंडेक्स डॉट कौन से किस नाम से फाइल बनाएंगे JS क्यों? क्योंकि अब हम Node.js के हम वेबसाइट्स के ऊपर काम करें तो HTML की तो फाइल बनाएंगे नहीं। तो हमने क्या किया index.js करके फाइल हमने बना दी। अच्छा बॉयलर प्लेट कोड हमारे पास ऑलरेडी इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे अवेलेबल है तो हम इसी को उठा के ऐड कर लेंगे ठीक है। अच्छा अब समझो इस कोड को ये क्या है ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इसी से पूरी ऐप चल रही है आपकी ठीक है। हमने क्या किया इंस्टॉल किया था एक्सप्रेस को ठीक है। कमांड से यहाँ पे हमने क्या किया था एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था ना, किया था या नहीं किया था? तो अब डेफिनेटली इसको जब हमने इंस्टॉल किया है तो उसको हम क्या करेंगे यूज़ भी करेंगे। तो हमने क्या किया उसको अपने प्रोजेक्ट में कॉल कर लिया ठीक है। ये जैसे ही हमने कॉल किया तो हमने बता दिया कि जो एक्सप्रेस के ऊपर है ना हमारी पूरी
ऐप चलेगी। तो हमने बता दिया। अच्छा पोर्ट मैंने जैसे बताया कि अब हमारे ऊपर है, हमने अपना खुद का सर्वर बनाया तो पोर्ट भी क्या होगा हम डिफाइन करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 300 है, तो हम अगर इसको 301 करें तब भी ये क्या होगा चलेगा। तो अभी हमने क्या करना पड़ेगा, अब हम कमांड चलेंगे npm start, ठीक है। npm start जैसे ही चलाया तो मैंने इसने क्या बोला कि आपकी ऐप कहाँ पे चल रही है 301 पे चल रही है। तो मैं अगर जाऊँगा कहाँ पे लोकल होस्ट 3001, सही है। अब देखो ये चीज़ समझ में आ गई, एक लेयर है। अब हमने क्या लिखा था ऐप डॉट गेट, जैसे ही ये अगर आप गेट करो स्लैश, ऐसा ही ना, ये क्या है रूट डायरेक्टरी है, तो आपने क्या रिस्पॉन्स सेंड करना है हेलो वर्ल्ड, तो इसने यही किया। चलो एक चीज़ और करते हैं, ऐप डॉट गेट है, इसको उठाया हमने कॉपी किया, मैं स्लैश लेट से होम कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ हेलो होम, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा स्लैश होम अगर करूँगा तो क्या होगा असूलन क्या आना चाहिए हेलो होम आना चाहिए, कांट गेट होम क्यों भाई, अच्छा ये ऑटो सेव नहीं होगा, नहीं है रिस्पॉन्स डॉट कुछ एरर तो है नहीं वैसे इसमें। एक मिनट, कोड तो सही है, करंट रिसोर्स लोड ऐसा भी क्या है, स्लैश होम तो चल लेना चाहिए। एक मिनट, कांट गेट होम, अच्छा होम को हटा के मैं अबाउट करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट गेट, हाँ अच्छा अभी मैंने क्या कर दिया अबाउट कर दिया, कांट गेट अबाउट, हालांकि ऐसा ही होता है। ओके एक मिनट, मैं इसमें ज़रा चेंजेस करता हूँ, हेलो वर्ड से इसको फिलहाल कमिट करता हूँ, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, हम लोग बोलोगे यार हम लोग क्या बता फिर हेलो वर्ड, हालांकि चेंजेस नहीं हो रही है इसमें, ऐसा क्यों। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इसको अनकमेंट करके इसको भी सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, चेंजेस कुछ भी नहीं हो रहे, ऐसा क्यों। बाबा ने फूक ले गया, एक मिनट मैं इंडेक्स से इसको ज़रा ऐप करता हूँ नेट से, और यहाँ पे क्या होगा, कोई भी चेंजेस नहीं हुए, ऐसा क्या ऐप डॉट जेएस क्या है। अच्छा हाँ, द रीज़न इज कि भाई हमने, अच्छा नोड जेएस क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट एक ही बार सर्वर को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। अब दैट मीन्स जब भी मुझे कोई चेंजेस करना पड़ेगा ना तो मुझे दोबारा ये सर्वर रन करना पड़ेगा। अब अगेन npm स्टार्ट करूँगा तो अब हमारे पास चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। इवन यहाँ पे भी अबाउट अगर हम करें, अबाउट कहता है तो हेलो होम आ रहा है, तो सर हम क्या बार बार इस तरह से जब भी कोई चीज़ चेंज करेंगे या कोई अपडेट करेंगे तो बार बार सर्वर इसी तरह से npm स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसके लिए एक पैकेज है जिसका नाम है नोडमॉन, ठीक है, आई थिंक मैंने बताया भी है लास्ट टाइम, ठीक है। तो नोडमॉन से क्या होता है, क्योंकि मैं डायरेक्टली नोडमॉन जैसे ही इंस्टॉल करता हूँ पैकेज साथ साथ कर लेता हूँ, इसमें से मैं भी भूल गया था, तो आपने क्या करना है ये npm इंस्टॉल नोडमॉन कॉपी करना है और एक अदर टैब आप क्या कर लो यहाँ पे और npm इंस्टॉल -g कर दो, इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लो ताकि आपको बार बार के पंगे ना पड़े। अच्छा ये पावर शेल पे नहीं चलेगा तो आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाना पड़ेगा आपको। अब अगर मैं करूँ नोडमॉन इंडेक्स डॉट जे ऐप डॉट जेएस तो मुझे ये एरर देगा। नहीं सीपीयू की मेमोरी से इसका क्या था, एक्सटेंशन यहाँ से इंस्टॉल करने का कह रहे हो क्या, मतलब मैं हमारी बात नहीं
हाँ वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए विजुअल स्टूडियो बेस पे कोड पे विजुअल स्टूडियो कोड पे वो उसकी वजह से जो ओवरऑल जो विजुअल डेफिनेटली जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, एक आपके नोड मॉड्यूल्स में एक पैकेज ऐड करेगा ना। अब देखो जैसे मैंने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया, कहाँ गया, इवन के कोई भी चेंजेस करो आप, लेट से मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, नोड.js भी कर रहे होते हैं, डायलॉगफ्लो भी कर रहे होते हैं, और फिर स्टेप है तो क्या हुआ? उससे स्पीड बड़ी आती है, तो फिर नहीं भाई क्या हो गया, तुम 10 GB का पीसी लिए वो क्या? हाँ तो वो देखो ना, सॉफ्टवेयर कितनी, सॉफ्टवेयर की स्पेस का तो कभी कोई तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ होगा ऐसा। मुश्किल से मैं बता रहा हूँ कि MBs को बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना वो 100 MB के अराउंड होता है, वो भी नोड मॉड्यूल ऐड करके, तो इतने हेवी नहीं होते प्रोजेक्ट भाई। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया एरर क्या था? एरर ये था कि आपको क्या करना है, एरर नहीं, ये कह लो कि सही तरीका ये कि आप इसको क्या करते हैं, इस तरह से नोड मॉड्यूल्स क्या कहते हैं, नोड ऑन करके चला दें, ताकि आपको चेंजेस जब भी करें। अब जैसे मैं /about से मैं इसको कर देता हूँ /home पे, सही है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये नहीं शो होना चाहिए, क्योंकि इस कोड पे इनिशियलाइज ही नहीं ना कुछ, कांट गेट, दैट मीन्स सही चल रहा था। अब ये कहाँ चला गया, अबाउट से होम पे, तो ये अब ये चीज़ होम पे शो करिए। इवन अगर हमें कुछ HTML कंटेंट टाइप का कुछ रेंडर करना है, ओह सॉरी H1 लेट से, और मैं करता हूँ यहाँ पे सैलानी मास IT, हाँ बता रहा हूँ भाई, भागा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है /1। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो HTML का हेडिंग टैग जैसे आता है ना, वैसे ही क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? नोड वन का बताना है, सिंपली जो भी पैकेज आपको ज़रूरत पड़े ना, आपको npm इंस्टॉल करना है, बस npm इंस्टॉल उस पैकेज का नाम, ठीक है। लेट से मुझे कोई QR कोड Node.js की मदद से QR कोड बनाना है, तो npm करूँगा सर्च और QR कोड लिखूँगा ना, तो ये आपको कोई ना कोई किसी पैकेज पे ले जाएगा, जैसे ये पैकेज, ठीक है। ये जो QR कोड, ये जो पैकेज है क्या करेगा, QR कोड जनरेट करता होगा, कुछ इस तरह से करता होगा। देखो सबके कमांड npm से इंस्टॉल हो रहे, क्योंकि npm मैंने बताया ना कि एक प्ले स्टोर है, ठीक है, जहाँ पर सारे पैकेजेस अवेलेबल होते हैं। इसी तरीके से यार्न भी है, सही है, फ्लटर वाले के शायद पब गेट पब ऐसी करके ना, तो इस तरह से डिफरेंट पैकेजेस हैं जो कि आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हो, ठीक है। इतना जो भी मैंने बताया जल्दी से इतना करो, सही है। VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, जाओ जल्दी से हर कोड पे हर अलग अलग आप /home /about ऐसे तरह से जितने भी पूरे पेज हैं वो आपने बनाने हैं, और वहाँ पे आपने क्या करना है, उसको रख देना है। सर स्टार्ट किसमें डालना है, उसके बाद स्टार्ट तो करो पहले, फिर उसके बाद बताऊँगा। कर लिया स्टार्ट हो गया। अच्छा ये npm स्टार्ट जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कमांड, ठीक है। अगर npm स्टार्ट नहीं भी अगर कर रहे हो ना, तो अगर आप डायरेक्टली रन करोगे, जैसे मैं ये सर्वर को भी कर दे रहा हूँ, बंद कर दे रहा हूँ, आप अगर जैसे नोड और आपके जो भी पैकेज का नाम है ना app.js, जिस तरह से नोड जावास्क्रिप्ट में रन करते थे ना, वैसे ही आप रन करोगे तो ये तभी वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि npm स्टार्ट आप करो, सिंपली ये इस तरह से सर्वर इनिशियलाइज। सर एक दफा जरा एक्सप्रेस को वापस बता दें स्टार्ट एक्सप्रेस आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने कहा ना मुझे क्या इंस्टॉल करना है, एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, बस ये एक्सप्रेस को क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा, ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया।
हाँ भाई, अरे तुम लोग कोड छाप रहे हो अबे भाई। वो छोड़ दें, डायरेक्टली वो रन करें, क्या कहते हैं, npm install सॉरी node app.js, जैसे जावास्क्रिप्ट की फाइल हम करते थे ना, वैसे ही ये रन होगा। जी, कोड कॉपी करने के बाद सर्वर रन कैसे होगा? कोड कॉपी कर लिया आपने, उसके बाद सर्वर रन कैसे होगा? ये रहा ना यार, टर्मिनल पे जाके रन करोगे, ये आ रहा है, यहाँ पे जाओ, टर्मिनल का ऑप्शन आ रहा है, न्यू टर्मिनल ओपन करके बस रन कर दो यहाँ पे वो कमांड।
क्या कैसे सेलेक्ट करेंगे? फाइल सेलेक्ट ये कहाँ पे? पहले एक फोल्डर बनाओ ना भाई। कहाँ है? VS Code open करो। CMD पे जाओ। अरे तो नाम बदनाम दो। अरे नहीं यहाँ पे रन करो। CMD देखो। अब यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिखो। कोड स्पेस डॉट बार बताया भाई। चल जाएगा हाँ? ऐसे चल जाएगा। एक्सप्रेस को वन इनिशियलाइज करेगा। एडिट का तो कमांड चलाओ। क्या स्टार्ट करेंगे? ऐसे अगर नोट बोल पे चलेंगे माइनस जी करके चलाओ। और मैंने बताया कमांड प्रॉम्प्ट में चलेगा बाउंस। हाँ पावर से नहीं करेगा कमांड प्रॉम्प्ट। आगे आगे बैठे हुए समझ में आएगा। आगे आगे वही जहाँ पे बस नोट लिखा है नोट मोड नहीं चल रहा। और किसी ने फाइल ही डिलीट कर दी। किसी ने फाइल डिलीट कर दी। सारा हमारे टोटल जो भी बनाया सारा हमारे सारा मैं ठीक हुआ सारा कुछ बनाया था। नहीं यहाँ पे कुछ भाई टोटल जो सारा बना है सारा करते जा रहा है। सारा ठीक हो गया। यहाँ पे रखने की थोड़ी एसबी रखो अगर कोई हमारे नाम सिस्टम थोड़ी है। आप सिस्टम थोड़ी है ये हाँ सही है आप गेट स्टार्टेड
देखिए इनकेस अगर यहाँ पे राइट क्लिक के ऑप्शन ना है ना केस आपने यहाँ पे आना है और ये इनकेस अगर नहीं पे हो यहाँ अगर राइट क्लिक ना है तो तरीके से सेव किया इस तरह से फोल्डर पर सेव लॉक करेगा चेक करो अब आपने हाँ एंटर करें एंटर क्लिक करें अब आपने नेक्स्ट कमांड अब आपने बनाया app.js के अब इस पर क्या करेंगे वो कोड रखेंगे आ जाए नेक्स्ट बता नेक्स्ट करेंगे नहीं तो आपने इंस्टॉल कर लिया अब आप जावास्क्रिप्ट में जैसे रन करते थे ना नोड ऐड कर
सर ये एक तो चल गया, दूसरा वाला तो चल रहा है वो होम वाला एक स्लैश की बात आपने नोड 1 पे नहीं रखे होगा ना, नोड पे करे होंगे है
npm init पे लगेगा वो -5 भाई एक बार दोबारा देखो तुम लोग एआई पढ़ के भी समझ रहे हो कि बस कल उठेंगे और 1-2 लाख रुपए की जॉब लग जाएगी। यहाँ सर्वर बनाना नहीं है। इधर देखो देख लो, अगेन मैं बता रहा हूँ, सब बैठ जाओ दोबारा, ठीक है? लैंड स्कूल, हाँ लैंड स्कूल कनेक्ट। यहाँ देखिए भाई, मैं एक काम करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को डिलीट करके दोबारा से बताता हूँ, ठीक है? एक अदद आपने फोल्डर बना लिया, ठीक है? फोल्डर बनाने के बाद इसको आप क्या करोगे, VS कोड में ओपन कर लेना। इन केस राइट क्लिक करके इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये कमांड है, cmd को ओपन करोगे, कोड स्पेस डॉट, तो ये आपका VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है? बहुत सारों को ये भी नहीं पता, मतलब क्या बोलूं यार, क्या ही बोल सकता हूँ यार। अभी लगाए हुए प्रोफेशनल एआई चैटबॉट मतलब आखिरी हो गया। मैं सोचा था तुम लोगों को कुछ और अच्छी चीज पढ़ाऊंगा, मुझे लग रहा है कि भाई दोबारा HTML CSS पढ़ाना पड़ेगा। भाई हटा दो ये सब अपने प्रोफाइल से, प्रोफेशनल लिंक्डइन ये वो आग लगा देने वाला डेवलपर। अच्छा भाई आ जाओ सबसे पहले एक्सप्रेस पे, ठीक है? अच्छा इंस्टॉल कर लेना, ऐसा ना हो ये भी बताना पड़ेगा। Node.js पहले इंस्टॉल करना, ठीक है? Node.js इंस्टॉल करने के बाद आपने एक्सप्रेस की वेबसाइट पे आके सिंपली गेट स्टार्टेड पे चले जाना, ठीक है? गेट स्टार्टेड पे जाके ये सारा ये काम हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? हमें करना है सबसे पहले npm init, ये कमांड उठाना है। इस कमांड में मैंने कहा था कि क्या लगाओगे आगे, -y इसलिए लगाओगे कि ये सारे पैकेजेस को क्या कर देगा, एक ही बार package.json में ऐड कर देगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपके इस पे इनिशियलाइज हो गई, ये काम सबसे पहले करना है, ठीक है? अब हमारे पास ये आ गया package.json। अभी मैं इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अब आपके पास सेकंड कमांड है npm install express। इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से इनिशियलाइज कर देंगे। भाई यहीं पे करना है, ऐसा ना हो कि एक बार टैब ओपन कर लिया और दूसरा कमांड चला रहे हो, एक ही जगह पे रखना ताकि आपको बाद में याद रहे कि सारे कमांड कौन-कौन से कमांड मैंने ऑलरेडी रन किए हैं, ठीक है? अच्छा यहां तक अब क्या होगा, आपका नोड मॉड्यूल्स और package.json की फाइल आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? सबको क्लियर है? पीछे वाले भाई क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, एक अदद app.js की फाइल में अभी भी ऊपर से खाली हो तुम लोग, app.js कोई भी नाम रख दो यार, index.js या app.js, इन दोनों में से कोई भी नाम आप रख सकते हो, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अपने कोड जो बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड में जो इन्होंने बॉयलर प्लेट दिया हुआ है, इसको उठा के कहाँ रखेंगे, app.js की फाइल पे रख देंगे। तो डेफिनेटली ये अभी क्या है, मतलब कोड चल ही नहीं रहा ना हमारा, मतलब सिर्फ इसको ऐड किया है। इसको रन करने के लिए अब हम क्या करेंगे, कोई कमांड चलाएंगे जिसका नाम है node app.js, ठीक है? क्योंकि हर फाइल, जैसे अगर यहाँ पे मैं एक और एक फाइल बना देता हूँ index.js करके फाइल बना देता हूँ, और मुझे एक कमांड कोई भी रन करना है, लेट्स से, तो तब भी मेरे पास क्या कमांड चलेगी, नोड, अभी हमारे पास क्या है index.js, तो अब हमारा मुझे क्या शो करेगा हेलो, ठीक है? यही है। तो अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करना है, तब भी हमारे पास क्या कमांड होगा, यही होगा, बट उस फाइल का नाम होगा app.js होगा, ठीक है? तो अब हमारी ऐप कहाँ पे चल रही है, 3000 पे हमारी ऐप चल रही है। तो मैं आ जाऊंगा वहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे, तो ये, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हर बार चेंजेस करने में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सर्वर को बंद करना पड़ेगा, फिर दोबारा चलाना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, मुंह खोल के बोलो भाई क्या है, नोड मॉड, ठीक है? तो नोड मॉड
को भी हम क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे npm install -g nodemon। तो ये अब हमें बार-बार सर्वर को रन करने की जरूरत। अच्छा अभी क्या करोगे, इस तरह से अगर डाउनलोड करते हो ऑलरेडी हमारा सर्वर 3000 पे चल रहा है। दैट मींस कि अगर मैं यहाँ पे इसको चलाऊं तो एरर देगा। क्यों एरर देगा? ऑलरेडी चल रहा है। मैंने क्या किया, app.js रन किया तो ये एरर मुझे दे रहा है। तुम लोग बोलोगे सर आपके पास तो कुछ और चल रहा था, मेरे पास कुछ और चल रहा है। कुछ और नहीं चल रहा, आपके पास ऑलरेडी एक ये ऐप चल रही है। इसको आपने क्या करना है, बंद करना है और इस तरह से कुछ भी करो जैसे। तो यहाँ पे देखो अब वही कमांड आ गया। दैट मींस कि अब नोड के बजाय कहाँ पे चल रही है हमारी ऐप, नोडमॉन पे चल रही है। क्लियर है? पहले कहाँ पे चल रही थी, नोड पे चल रही थी। सिंपल नोड पे मुझे बता देता कि भाई हाँ ये आपकी ऐप कहाँ पे 3000 पे चल रही है। बट मुझे ये इशू है कि भाई बार-बार मुझे चेंजेस करने पे सर्वर बंद करना पड़ेगा, फिर दोबारा इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि आप नोडमॉन यूज करते हो अपने सर्वर्स पे। ठीक है, अब मैं अगर कोई भी चेंजेस करूं, दैट मींस कि हेलो से इसको मैं हेलो सैलानी कर दूं लेट्स से, तो ये क्या करेगा, विद इन अ सेकंड हमारे पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चलो भाई जल्दी से करो अभी। डिस्कनेक्ट कीजिएगा सर। क्या कहाँ नाच रहे हो भाई? सर इसमें इंटरनेट ही नहीं चल तो वहाँ पे आके क्यों बैठे रहते हैं? यहाँ से भी रहा देखो। यहाँ से। अच्छा जल्दी करो जल्दी करो। भाई तुम लोग ये सब ये करके उठना। ठीक है, असाइनमेंट ये है कि Node.js के ऊपर आपकी वेबसाइट बनेगी। ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया ना कि app.response.send पे, उसी की तरह एक तरीका है जिसमें हम पब्लिक HTML करके करते हैं, वो तुम लोगों को खुद ढूंढना है और खुद करके लाना है। मैं वीडियो बता देता हूँ, अगर वीडियो मुझे नेक्स्ट क्लास में नहीं बना हुआ होगा, फिर क्लास ही नहीं मतलब चलेगा। और नेक्स्ट क्लास में भी पॉसिबल संडे को आपका जो है वो होगा, क्या कहते हैं, हैकाथॉन होगा। आपका मंडे है ना, थर्सडे को है ना क्लास, सॉरी हाँ थर्सडे को, तो संडे को होगा कुछ आपको हैकाथॉन।
इसकी स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको वो मिल जाएगा, जैसे ये इसने बताया हुआ फर्स्ट वीडियो में, तो इनमें से कोई देख लेना आप लोग, इधर देख लो, बाद में कोई टॉपिक ही करना ये सर हमें पता ही नहीं था आपने बता दिया, ठीक है। इसकी एक दो वीडियोस में, स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, या कोई भी Node.js और HTML इस तरह से कुछ भी सर्च कर लोगे तो वो सर्विंग Node.js, ये भी सेम मेथड है, 7 मिनट की वीडियो में वो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इन दोनों में से कोई भी वीडियो आप लोग देख के ये काम करके लाओगे, दैट मीन्स कि जो भी आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो आप लोकल होस्ट के पोर्ट पे नहीं चलेगी, 5500 पे नहीं चलेगी, वो अब आपके पोर्ट पे चलेगी, ठीक है। ये काम आपका वो होना चाहिए, ठीक है। क्लास हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, जिसको काम करना है बैठ के करो, वरना फिर वो जा सकता है।